करते हैं। नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके चौथी तिमाही के नतीजे आए और नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। 3% मुनाफा बढ़ा है, शुद्ध ब्याज आय में भी 43% की अच्छी बढ़त देखने को मिली और इसके अलावा एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैंक के एमडी एंड सीईओ संजय अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका स्वागत है जी बिजनेस पर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, नंबर्स तो बहुत अच्छे रहे हैं लेकिन ये लॉकडाउन से पहले की बात है। 24 तारीख को लॉकडाउन शुरू हुआ था तो ज्यादा असर नहीं आया है, लेकिन नंबर्स में एक चीज जो हाईलाइट है वो है प्रोविजनिंग, जो कि बढ़कर आती हुई दिखी है इस बार की। जहां तक बात है प्रोविजनिंग, जहां 40 करोड़ थी वो बढ़कर 151 करोड़ होगी। मैं तिमाही दर तिमाही कह रहा हूं। सर, क्यों ये प्रोविजनिंग की गई है? कुछ ऐसे स्टैंडर्ड एसेट्स भी हैं जिस वजह से आपने ये प्रोविजनिंग बढ़ाई है? क्या ये इंडिकेशन है कि आने वाले समय में स्थिति बिगड़ेगी और एनपीएस कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख सकते हैं? उससे पहले ही आपने ये किया है मॉनिटरिंग को ध्यान में रखते हुए? थैंक यू संदीप जी, एंड आई होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड सेफ। देखिए, आरबीआई ने जब मोरेटोरियम जब अनाउंस किया था 27 तारीख को, तो उन्होंने ये एक और बात बोली थी बाद में आके अप्रैल में कि जो आपके पास डिफॉल्ट अकाउंट्स हैं, जो एक हमारे उसमें टेक्नोलॉजी में बोलते हैं 1 डीपीडी टू 89 डीपीडी, उन कस्टमर्स को यदि आप मोरेटोरियम देते हैं, उन कस्टमर के लिए आपको एक कोविड के लिए स्पेशल प्रोविजन करना पड़ेगा 10% का। उसमें 5% प्रोविजन हमने मार्च में किया है, 5% हम इस क्वार्टर में करेंगे। तो इसलिए वो आपको प्रोविजन ज्यादा दिख रहा है, लेकिन वो बिकॉज आपने मोरेटोरियम दिया है इसलिए क्रिएट किया है, बट उसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर डिफॉल्ट कर ही देगा, क्योंकि जो कस्टमर हो सकता है अभी एक इंस्टॉलमेंट ही डिफॉल्ट में है, उसमें भी हमने प्रोविजन किया है अभी, राइट। सो मुझे लगता है ये सब इसलिए करवाया गया है जिससे कि आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग बने, और यदि कल को कुछ भी बात हो, कुछ भी इश्यू आए इन टर्म्स ऑफ स्लिपेज, आपके पास उतना प्रोविजन हो कि अपनी बैलेंस शीट को आप मैनेज कर पाए। लेकिन यहां से लेके अप्रैल बहुत टफ टाइम था मेरे हिसाब से, बिकॉज सब कुछ लॉकडाउन था, सब कुछ ही लोग फियरफुल थे और एकदम से लोगों को अपने घरों में रहना पड़ा, बिजनेस बंद करने पड़ गए। लेकिन अब आज पहला दिन है जब थोड़ा रिलैक्स्ड लॉकडाउन हमने उसको विजुलाइज कर रहे हैं। हमारे करीब 60% जो लोकेशंस हैं वो ग्रीन और ऑरेंज जोन में है, जहां पे एक्टिविटी चालू हुई है। आज पहला दिन है, लोगों को डर है थोड़ा सा, थोड़े धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, एक दूसरे को देख के बाहर निकलेंगे। तो मुझे लगता है यहां से लेके जब हम जून एंड में बात कर रहे होंगे और यदि स्थिति खराब नहीं होती है, देखिए किसी को नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन यदि हम ये होप करें कि इतने बड़ा लॉकडाउन के बाद हमारी स्थिति, और गवर्नमेंट भी यही बोल रही है, सिस्टम भी ये बोल रहा है कि अब पूरा कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा, जहां केसेस बढ़ जाएंगे वहीं लॉकडाउन कर सकते हैं वो। लेकिन उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जून तक आते आते हमारा कोविड का प्रोविजन और नहीं बढ़ने वाला है, वो इस रेंज में रहने वाला है। और जहां तक ये बात है कि हम कितना पैसा आगे हमारा खो सकते हैं, कितना एनसीएल हो सकता है, वो सब बहुत ही फ्यूचर की बात है, जो आज प्रिडिक्ट करना ना आपके लिए मुमकिन है ना मेरे लिए है। लेकिन मैं एक ही बात बता सकता हूं आपको कि अप्रैल महीने में भी करीब 75% हमारे ग्राहकों ने हमें पैसा आके चुकाया, जबकि उनके पास नहीं चुकाने की एक फैसिलिटी थी। तो ये शो करता है कि कस्टमर को मोरेटोरियम बहुत ही मजबूरी में यदि है तो वो लेगा, या हो सकता है किसी डर की वजह से ले रहा होगा, या हो सकता है कि सोच रहा है कि भविष्य में क्या होगा, इसलिए भी कॉशियस हो सकता है। बट 75% का यदि डेटा जो हम आपको बता रहे हैं वो बहुत एनकरेजिंग है, क्योंकि इस वक्त यदि आपके पास एक चॉइस है और आप उसको ऑफ भी नहीं कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो एज ए लैंडर आई एम वेरी हैप्पी अराउंड दैट डेटा। चलिए ठीक है सर। सर, एक चीज और जानना चाहता हूं कि आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। आपको उन स्टेप्स से किस तरह का फायदा देखने को मिला है? और एक चीज आप मुझे बताइए कि जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो किस तरह की है, क्योंकि कई सारी आपकी जो ब्रांचेस हैं वो रेड जोन में होंगी, तो वो नहीं चल पा रही होंगी, तो वहां पे ब्रांचेस बंद होंगी। लिक्विडिटी की पोजीशन किस तरह की और आरबीआई के कदमों से कैसा फायदा हुआ आपको? देखिए, हम 22 साल एनबीएफसी रहे और 3 साल ही हमें बैंक बने हुए हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आरबीआई का कि उन लोगों ने पिछले 40 दिन के अंदर हमको जिस तरह से सुपरवाइज किया है, जिस तरह से रेगुलेट किया है, वो बहुत ही तारीफे काबिल है। उन्होंने एक दिन की हमसे रिपोर्ट मांगी है कि हमारी लिक्विडिटी क्या है, हमारी डिपॉजिट क्या है, उसका शेप क्या है, प्रोफाइल क्या है। तो उससे क्या होता है कि आप बहुत ही एक चौकन्ने होते हो अपनी वर्किंग की तरफ कि यार हर चीज को आप चेक कर रहे होते हो और वही रिपोर्ट कर रहे होते हो। और इसी वजह से आरबीआई ने पिछले 40 दिनों में बहुत सारे मेजर्स दिए। उन्होंने जितने भी सारे रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे उनको बोला कि आप एसएफबीज को पैसा दीजिए, चाहे वो एनएचबी हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे सिडबी हो, मुद्रा हो, सब लोगों ने हमें लिक्विडिटी दी।
खुद आरबीआई ने बहुत बड़ा टीएलटीआरओ किया, उस वजह से भी हमें लिक्विडिटी मिली। प्लस कस्टमर ने भी अभी जब एक्टिविटी कम करी तो अपने डिपॉजिट को कहीं हटाया नहीं है, बल्कि डिपॉजिट को वहीं स्टेबल रखा है। तो हमारा डिपॉजिट बेस जो मार्च में था वही करीब करीब अप्रैल के अंदर है। और मैं एक और बात बता दूं कि बैंकिंग एसेंशियल सर्विसेज में आता है, तो हमारे पूरे 40 दिन जो लॉकडाउन रहे उसमें हर ब्रांच खुली थी। ऑफ कोर्स थोड़ी कम क्षमता से हम चला रहे थे बिकॉज हमें सिक्योरिटी मेजर्स भी रखने थे, बट लोगों ने आके ट्रांजेक्शन किया है, चेक जमा कराया है, चेक लिया है, कैश लिया है, कैश दिया है। और यहाँ से जब से अब रिलैक्स लॉकडाउन खुल रहा है सब, तो ज्यादा हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, चाहे हमें डिस्बर्समेंट, वो सब हमारी नॉर्मल एक्टिविटी अब चालू होने वाली है। ओके सर, थोड़ा समय का अभाव है, आपसे कई सारे सवाल पूछने थे, बातचीत करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय आज हमारे साथ देने के लिए और बस नतीजों पे बातचीत करने के लिए। चलिए अब एक और कंपनी है जिसकी ओर फोकस कर